सतनाम श्री वाहिगुरु जी। डंडौत बंदन अनकबार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर धन हर नामा। परवान गणी से यह आए, सफल तना के कामा। मेरे राम हर जन कहो बल जाई, केसा का कर चवर टुलावा। चरण धूड़ मुख लाई, जन्म मरण दुह मैं नाही। जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लायन। हर स्यों लैन मिलाए, सच्चा अमर सच्ची पातशाही। सच्चे सेती राते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई। जिसके से तिन जाते, पखा फेरी पानी ढोवा। हर जन कै पीसण पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती, तेरे जन देखण पावा। मोह को धार कृपा जग जीवन दाते। हर संत पगी ले पावै, हऊँ काटों काट बाड़ सिर राखों। जित नानक संत चढ़ आवै, जिन्ना ना विसरै नाम से किनेहिया। भेद न जानो मूल साईं जेहिया। जो हर दासन की उस्तत है, साहर की वड्याई। हर अपनी वड्याई भाव दी, जन का जयकार कराई। बाणी मुखों उचारीऐ, होए रुशनाई मिटा अंधियारा। ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, अनहद शब्द उठे धुनकारा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज पतित पावन भगत वैशल कृपा दे खजाने सतगुरु दसां सतगुरां दी आत्मिक जोत। चवर तख्त छत्र दे मालक जुगो जुग अटल। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरुदेव सतगुरु जी दी साजी निवाजी परम सन्मानयोग साध संगत जी। सचखंड वासी दमदमी टकसाल दे 13वें जथेदार श्री मान संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा जी पिंडरां वालियां दी सालाना बरसी दे संबंध अंदर उन्हां दे परिवार भैन जी बीबी हरमीत कौर जो महापुरुषां दे नोखा जी हन, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ
परसों रोज तो सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की पावन बाणी का निरंतर एक रस अखंड प्रवाह चलिया आरंभ करवाया सी। अज भोग पिया है। भोग तो उपरंत रागी जथियां ने शब्द कीर्तन गायन किए हैं। उपरंत भाई त्रिलोचन सिंह जी ने भी 10 मिनट प्रचार रूप में महापुरुषों के जीवन संबंधी कुछ बचन आप जी नाल साझे किए हैं। हुण दास नूं कुछ समय वास्ते आग्या हुई है कि महापुरुषों के जीवन समाचार जिन्ने कि चेते आउण आप संगत नाल साझे कीते जाण। अते अज जो अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत सतगुरु जी ने श्री मुख वाक बख्शे हैं, संखेप रूप में हुक्मनामा साहब की विचार भी सरवण कराई जाए। आग्या का पालन करदियां होया दास सतगुरु महाराज की ताबिया बैठा है। आप संगत ने कृपा करनी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के चरनां च अरदास करो कि मन की एकाग्रता द्वारा भावना सहित आप जी नाल महापुरुषों के जीवन संबंधी कुछ बचन साझे किए जाण। गुरु के प्यारिओ, अमृतसर जिले विच जो पूरा कोना नगर है, उस नगर विच होर भी महापुरुष पुराने समयां च होए ने। एक बाबा कमलदास जी बड़े करनी वाले गुरमुख होए। एक बाबा कानदास जी उस पिंड दे होए जिन्हां दी वंश विचों सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी हैं। और इस तरह एक दयालदास नां दे महात्मा भी इस पिंड विच होए, जिन्हां दे थां ते फिर बाबा गुलाबदास जी उन्हां नूं दस्तारबंदी हुई सी। और वो महापुरुषों के नाल संत करतार सिंह खालसा जी नाल बड़ा प्रेम करते सन। पहला परमहंस बन के रहिंदे सी, केस दाड़ा नहीं सी रखते। फिर महापुरुषों ने बड़े प्रेम नाल एक बारी उन्हां नाल वचन कीता ते उदों बाद उन्हां केस दाड़ा नहीं कटाया, बंदगी बड़ी करते सन। और इस प्रकार एक महापुरुषों के खानदान विच आप जी तो पहला संत बाबा वधावा सिंह जी होए ने। उन्होंने पाकिस्तान दे विच बड़े गुरुद्वारा साहब जो रह गए ने, उन्हां सारे स्थानां की सेवा करवाई। खास तौर पर जिहड़ा एमनाबाद रोड़ी साहब अस्थान, उस अस्थान की सेवा बाबा वधावा सिंह साहब जी ने करवाई सी। चढ़ते पंजाब विच वीरम पिंड वाला जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है, ते बाबा दीप सिंह के जन्म स्थान पहुविंड वाला गुरुद्वारा साहब बाबा वधावा सिंह का बनाया होया। उस वंश विच जथेदार झंडा सिंह जी, जो कि पुरातन समय तो महाराजा रणजीत सिंह के वेले तो अमृतधारी गुरसिख परिवार चले आ रहा सी। बाबा झंडा सिंह जी कट्टड़ अकाली सिंह सभीए गुरमुख प्यारे गुरसिखी च बड़े परपक। उन्हां दे धर्म सुपत्नी माता लाभ कौर जी, जिन्हां दी कुख तो 8 संतानां ने जन्म लिया। महापुरुष 6 भरा सन ते 2 भैणां सन महापुरुषां दियां। आप जी दे भरावां दे नाम भाई बहाल सिंह जी, भाई अजमेर सिंह जी, भाई बलकार सिंह जी, भाई ददार सिंह, भाई जगतार सिंह ते 6वें संत करतार सिंह खालसा जी। 2 भैणां बीबी गुरदयाल कौर ते बीबी तार कौर। इउं ये 8 संतानां सी बाबा झंडा सिंह जी दियां। और पहला सारा परिवार बच्चे भावें नितनेम करते सन। बाबा झंडा सिंह जी की तीव्र भावना इच्छा सी कि जदों मैं इस दुनिया तो जावां, मेरा सारा परिवार मेरे सामने अमृतधारी ते नितनेमी होना चाहिए। यही मेरे वास्ते वड्डी दात होवेगी। और कई बारी परिवार नूं इकट्ठियां बिठा के आप जी वचन कराया करते सी कि मेरे घर तुसीं थब्बा सारा जम पे गुरु नानक साहब की सिੱਖੀ की जड़ हरी रखोगे कि नहीं। इस तरह के वचन कराया करते। संत करतार सिंह खालसा जी नूं भाई तारू सिंह, भाई मनी सिंह जी वर्गे गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ जीवनियां लिया के देंदे ते रात नूं पढ़न वास्ते बिठाउंदे, आप पढ़ के सुनाया करते सन। होणहार बिरवा दे होर चिकने पात। आप छोटी जी उम्र विच ही पिंड दे ग्रंथी सिंह जो गुरमुख प्यारे सन भाई बग्गा सिंह जी, उन्हां दे कोलों गुरबाणी सिੱਖਣੀ शुरू की। 8 वरियां दी उम्र विच आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे शुद्ध अखंड पाठी बने ते 5 ग्रंथी आप जी नूं 8 साल की उम्र में जबानी कंठ सी। और बड़ा चलंत पाठ सी आप जी का। जदों आप जी ताबिया बहिंदे सी खंड पाठ साहब की रौल लाउण वेले थल्ले सराणा रखना पैंदा सी, इन्नी छोटी अवस्था सी। ते फिर भाई बग्गा सिंह दे नाल अखंड पाठां विच भी सेवा निभाउंदे रहे। पर जिहड़ा पूजा भेटा हुंदी सी माया संगतां वल्लों, वो भाई बग्गा सिंह नूं दे दिंदे, घर विच नहीं सी लिआउंदे। और इस तरह भाई बग्गा सिंह जी एक बारी बीमार हो गए तां बिरध अवस्था सी उन्हां दी, ते उन्हां दी सरीरक क्रिया मल त्यागण की जो क्रिया करनी हुंदी सी, आप अपनी हथीं सेवा करते सन संत करतार सिंह खालसा जी।
ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੰਡਾ ਸਿਆਂ तेरा हीरे वर्गा पुत्र करतार सिओ ते ओ बुढ़े बग्गा सिंह की क्रिया आप कराउंदा है, कोई भंगी रख दे तेरे कोल किहड़ा घाटा है। जदों ये वचन किया तां भुजंगी करतार सिंह जी महापुरुष कोल ही खड़े सी, कहण लगे पिता जी ये नहीं हो सकता, ये मेरा हक है, मेरे सत्कारयोग उस्ताद जी ने उन्हां तों मैं बाणी सीखी है, उन्हां दी सेवा मैं करांगा, कोई भंगी नहीं। इस प्रकार की भावना आप जी रखते सन और इस तरह उन्होंने सेवा निरंतर करते रहे। और आप जी फिर स्कूली पढ़ाई भी करते सी। पहला खेमकरण पिंड में पढ़े, जो नगर है उत्थे 8वीं तक, फिर 9वीं 10वीं भिखीविंड तो की, इक्को साल में 2 जमातां पास कीतियां। फिर FA की डिग्री करने वास्ते पिता जी ने खालसा कॉलेज आप जी नूं दाखिल करवाया। उतों हरमंदर साहब रोज़ दर्शन करन जाते, 25 पाठ जपजी साहब दे जांदियां पैदल तुर के करते, 5 ग्रंथी का नितनेम वापस आउंदियां करते सन। और बड़ी चढ़ती कला विच अमृतधारी तैयार बर तैयार बन के खालसा कॉलेज विच आप जी पढ़े। फिर 1948 विच आप जी की भूआ के पुत्र भरा जथेदार उजागर सिंह जी, वो संत गुरबचन सिंह खालसा जी नाल रहिंदे सन। कान्हा काशा पिंड पाकिस्तान च उत्थों दे सन। वो इन्हां दी मन की तीव्र इच्छा जान के 1948 विच भिंडरी लैके गए। उतों भावें बचपन में ही अमृतपान किया होया सी, फिर महापुरुषों के कहण ते दोबारा संत जी आप 5 पैरों लगे अमृतपान कराया गया, जथे च रहन लग पे। 1950 दे विच भैणी मस्सा सिंह दे भाई करतार सिंह की सपुत्री बीबी निरंजन कौर दे नाल आप जी का विआह आनंद कारज गुरमर्यादा अनुसार होया। 2 भुजंगियां ने जन्म लिया, वड्डे भाई हरभजन सिंह जी, जिन्हां नूं बाद विच नाम बदल के असीं भाई अमरीक सिंह कहने आ। पहला नाम हरभजन सिंह सी, फिर महापुरुषों ने नाम बदलता सी। और दूसरे सपुत्र भाई मनजीत सिंह जी, 2 संतानां दा जन्म होया। ते भावें आप जी की तीव्र इच्छा सी कि मैं महापुरुषों के जथे विच ही रहा सारी जिंदगी, पर बापू झंडा सिंह जी की यह तीव्र इच्छा सी कि मेरा पुत्र कोई सरकारी नौकरी करे। तो महापुरुषों ने अंतरयामता नाल जान के कहा, करतार सिंघा अजे तैनूं असीं अपने नाल नहीं ले जाना, अजे बापू की इच्छा तू पूरी कर, कोई नौकरी कर। तो उस वेले फिर आप जी मुक्तसर साहब पटवारी लग गए। 9 महीने आप जी ने पटवार की सेवा निभाई। उस वेले जमीनां की चकबंदी हो रही सी, ते मुक्तसर साहब के इलाके के जिहड़े जट सी वो इकट्ठे होके आए, कहण लगे तू साडा जट भरा है, करतार सिंह जटां दा मुंडा है, साडी कोई सहायता कर, सानू जमीन वध पवा दे, सेवा सुवा असीं कर देंगे, यानी कि वड्डी दे देंगे। महापुरुष कहण लगे तुसीं साडे जट भरा हो, मैं तुहाडा बच्चा, मैं जोग जिन्नी क मदद हो सकी वो तुहाडी करांगा, तुहाडे नाल वधीकी नहीं होण देंगा, पर जिहड़ी सेवा करन दी गल करदे हो वो गुरु महाराज दी करनी चाहिए, किसी बंदे दी सेवा नहीं करनी चाहिए, भाव वड्डी नहीं तुहाथों लैणी। 9 महीनों की जिन्नी तनख्वाह सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ महापुरुषों ने एक प्रोग्राम बना लिया। संत गुरबचन सिंह खालसा जी ने मुक्तसर साहब सद लिया, प्रोग्राम सारा बन गया। तो श्रोमणी कमेटी के जोड़े मुलाजम सी उन्होंने रिहायशी मकान नहीं दिते ते लंगर वास्ते भांडे भी नहीं दिते। जदों संत जी आए दीवान बाहर लाया गया पंडाल ला के, तो महापुरुषों ने कहा भुजंगीआ उन्होंने ये ईर्खा सी कि छोटी जी उम्र का है करतार सिंह किते बहुता इहदा जस ना फैल जे सारे इलाके दे विच, इस करके उन्हें ईर्खा की सी। महापुरुष कहण लगे करतार सिंह जे प्रबंधक नहीं सी साडे दीवान लाने चाहते, कथा नहीं सी करन देनी चाहते, तो की फर्क पैंदा सानू, होर भी असीं कथा करी जाने, तू नहीं सी प्रोग्राम बनाउणा, तां जे भांडियां दा प्रबंध इत्थों नहीं सी हो सकदा, फिर दीवान क्यों तू रखे, समागम क्यों रखे। हाथ जोड़ के कहण लगे जी गरीब दी गरीबी वल ना वेखो, भावना वल वेखो। और जफी च लै लिया, ऐसा विराग किया बहुत ज़्यादा। और जदों पहला बेनती की सी कि जथे च रख लो, महापुरुषां कहा नहीं अजे नहीं, कलगीधर चमत्कार भाई वीर सिंह लिखिया एकांत च बह के पढ़िया कर, फिर बाद में तेनों जथे च लै जावांगे। महापुरुषों के नाल एक रागी सिंह हुंदे सी भाई बचित्र सिंह जी, लंबा समा उन्हां कीर्तन की सेवा निभाई है। उन्हें पुछ लिया भी महापुरुषो तुहाडे थां ते अगे सेवा निभाउण वाला सिंह कौन है। संत जी कहण लगे अजे जथे च नहीं आया, अजे पढ़दा है। तां फिर जिस वेले जथे च आ गए सी उदों फिर पुछया, कहण लगे तुहाडे विच ही रहिंदा पर असीं दसणा नहीं अजे। और फिर समा पा के हरमंदर साहब की दूजी छत ते घंटा घर वाले पासे जिहड़ी बाही है जिथे उपर स्वरूप प्रकाश आ वड्डा, उथे इस पासे की बाही वल महापुरुष खलोते सी। संत करतार सिंह जी कोलों पाठ सुन रहे सी सुखमनी साहब का 18वीं अष्टपदी सी। तो उस वेले कहण लगे भाई करतार सिंघा
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 36 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਢਲ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਬਜਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਗਾਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਪੰਡ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਮਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਏਰਨੇ ਗੋਹੇ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਉਸਦੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵਜਨ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਵਜਨ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਆਹ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਈਰਖਾ ਚੱਲ ਪਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਝੈਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। 14 ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। 7 ਦਿਨ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਗ ਵਗਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ 8000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪੇ ਦਿੱਤੇ
बाबा सोहण सिंह विधि चंदीए उत्थे गए हुए सन। गुरु के बाग विच उन्हां दा उतारा सी, वो भी आ गए। तो उन्होंने दस्तार लियांदी, तो उस वेले कहा कि ये दस्तार तुसीं अपनी हत्थीं सजाओ। महापुरुषो तुहाडे ते भाई विधि चंद द्वारा गुरु हरगोबिंद साहब की महान बख्शिश है, ये दस्तार तुसीं सजाओ। तो फिर उन्होंने हथों दस्तारबंदी करवाई गई। इस प्रकार उदों बाद भी 2.5 साल महापुरुष गड़वई बन के वड्डे संतां दे नाल विचरे। किसी प्रकार का मान ना कदे अपने नेड़े आउण दिता। सारे सिंघां नूं निमरता दे नाल ही आप जी हमेशा सेवादार बन के रहे। इउं फिर संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा जी जदों 14-15 हाड़ दी रात के समय इत्थे मेहते नगर विच आके महापुरुषां ने अद्धी रात तो 2:30 बजे के करीब 2:15-2:30 बजे अपना शरीर त्यागना सी। उस दिन तो उस दिन अपने कोल बिठा के जिवें गोद च बिठाई दा मोटे मोटे अंब ते दुध छकाया संत करतार सिंह जी ते भाई ठाकर सिंह संत बाबा ठाकर सिंह नूं। और फिर नाल भजन किया भाई करतार सिंह जी भाई ठाकर सिंह जी जिहड़ी रात लंघी आ उस दिन असी चढ़ाई कर चले सी, बड़ी दूरों हो के मुड़े आ। तो फिर नाल कहा कि साडा मंजा इसदा असी मंजे तो उतरना नहीं, तो इस तरह मंजे ते बैठे साडा मंजा अंदर लगाओ। बाहर हनेरी कुछ आई, मीह मूँह आया, तो कहने लगे मंजे तो अज असी उतरना नहीं। जिस वेले वेख्या तो मंजा चौड़ा सी। भाई भान सिंह का घर सी, वो मेहता पिंड जिहड़ा सी भाई भान सिंह का चवारा सी। तो कहने लगे भी महापुरुषो जां तो मंजा छोटा कर दिओ जां दरवाजा वड्डा कर दिओ। कहने लगे भाई करतार सिंह जी जिहड़ी शक्ति जिहड़ी समर्था जिहड़ा बल असी सारी उम्र छुपा के रखिया अज प्रगट कर दईए सिर्फ मंजा लंघाउण लई। कहंदे फिर तुहाडी जिवें रजा। फिर दोबारा मंजा जिस वेले अगे कीता ते मंजा लंघ गया सी। दरवाजा छोटा सी, मंजा चौड़ा सी, पर दरवाजे च मंजा लंघ गया। इस प्रकार फिर रात के समय आप जी ने अमृत वेले 2:30 बजे ही संत गुरबचन सिंह का जन्म होया सी। 2:30 बजे रात के अमृत वेले उन्होंने बेअंत गुरमंत्र का जाप करदियां करदियां ते सारे सिंघां नूं गज के फतेह गजा के अपना शरीर त्यागया। फिर भाई गुरमुख सिंह जी दलीप सिंह शाह की बंबी ते बराजे हुए सी, उत्थे आवाज़ दिती आ भाई गुरमुख सिंघा सचखंड लै चलीए। क्योंकि उन्हें एक बार जो कुछ उहदे कोल सी महापुरुषों के कोल लिया के रखता सी ते क्या जी मेरी अरदास करो मेरी तुहाडे नाल निभ जाए। कहने लगे भाई गुरमुख सिंघा ये की कहना निभनी तो गुरु महाराज दे नाल चाहिदी है। कहने लगे तुसी ब्रह्म ज्ञानी हो। उन्हें बचन पढ़े तुम हर सेती राते संतो निभाहे रहो मोह पुरख विधाते ओढ़ पहुँचावो दाते। फिर संतां बड़ी लंबी अरदास की ते क्या भाई गुरमुख सिंघा जे कलगीधर पातशाह नूं पाया तो तेरी निभ जाएगी। बड़ा संतोखी गुरमुख प्यारा सी। सारे सिंघां नूं संगतां नूं भोजन छका के और नाल भईयां दे घर जन्म होया सी उहदा ते संतां नूं कलकत्ते मिलिया सी। पहलां संत ईश्वर सिंह राड़े वालियां दी संगत कीती ते उदों केस दाड़ा रख ले। फिर महापुरुषां दे जथे च पक्का रह पिया सी। और इस प्रकार बाकी सारा परिवार हिंदू सी, मोने सन। ते आप जी फिर इस तरह अपना जीवन लेखे लाया। पतालपुरी विखे जाके जो अंतिम संस्कार महापुरुषों का किया वड्डियां दा तां भाई गुरमुख सिंह ने विच चिखा दे छाल मारती सी। और इस प्रकार फिर संत करतार सिंह कहने लगे हुण कढ़ण की कोशिश ना करो, ये सचखंड चला गया नाल ही महापुरुषों दे दा प्रेम बड़ा सी, इनू हुण कढ़ण की कोशिश कामयाब नहीं होनी। और इस प्रकार फिर भिंडरी आए, उत्थे कुछ स्पर्धा वधी। एक सिंह ने कमरे च बैठिया महापुरुषों का चोला भी उस वेले लथा आया सी ते ढिड दे नाल बरछा लाता। कहने लगा जे मैं लगा दियां बरछा अंदर तो हुणे मर जाएगा। तो संत करतार सिंह कहने लगे तू बरछा मार नहीं सकता। कहने लगा क्यों? कहने लगे ब्रह्म ज्ञानियों ने बचन किया कि तू टकसाल की सेवा निभानी कथा करनी है। तो उन्होंने जाण तो बाद मैं जे एक अखर भी कथा का नहीं बोलिया, इसका मतलब भी मैं जे जिउंदा रहना कथा करनी है। जे तू मारना चाहे बरछा तो मार सकदा, असीं विख लगने हथे हाँ। पर उन्हें बरछा पिछा कर लिया। पर जिन्हें वो बरछा महापुरुषों के ढिड नाल लाया सी, 1.5 महीने बाद कोड़ हो के सारे हथ पैर मूँह सारा कोड़ ना भर गया, मंजे ते पै के 1.5 महीने बाद चला गया इस दुनिया तो। इस प्रकार महापुरुषों ने किसी के खिलाफ कोई वचन नहीं सी कीता। बाबा सोहण सिंह विधि चंदीए उन्हों की सलाह के नाल आप जी ते शाह दलीप सिंह सी मेहते पिंड वाले, उन्होंने पुत्र भाई संत सिंह शाह वो बेनती करके कहने लगी चलो साडे पिंड जिथे संतां सरीर छड्डिया उत्थे स्थान नवा बन जाएगा। साडी भी तीबर तमन्ना सी कि महापुरुष इत्थे सरीर छड्डण तां स्थान बने। तां फिर इस तरह पहला सराली आए, फिर उन्होंने बड़ी सेवा की। बाबा तारा सिंह आदि गुरमुख प्यारिਆਂ ने फिर मेहते आके छप्पड़ पूरिया। पिंड वासियों ने अपने घर छड्ड दिते, कईयां ने माया लैके छड्डे, कईयां फ्री छड्ड दिते। 8 सालों के विच मेहता गुरुद्वारा साहब विद्याला लंगर हाल सब कुछ बनवाया ते नाल भारी गुरमत का प्रचार किया। भाई त्रिलोचन सिंह दस रहे थे जो इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लाई
ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਨਲਬੰਦੀ पंजाब के लोगों के जबरदस्ती ऑपरेशन किए जा रहे सी। कह लगे जबरदस्ती गुरु के सिखा असी हिजड़े नहीं बन देना। तो बीड़ बाबा बुढ़ा साहब बड़े वड्डे इकट्ठ दे विच महापुरुष बोले कि जे इहो जी हालत होवे कौम की तो असी माला फड़ के भूरियां च वड़ जाइए, संत कहाइए, मत्थे टकाइए, दुरलाहनत सानू। हुण जे कौम के उपर विपता आई तो दास हथकड़ी लवा के भावें मैनू जेल जाना पे, भावें मेरा कतल हो जाए, मैं करांगा सारा कुछ। असी धज्जियां उडावांगे एमरजेंसी दियां, नसबंदी ते नलबंदी जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं करन देवांगे। इहों महापुरुषां ने भारी विरोध खड़ा किया, बड़ी संगत मगर खड़ी हो गई। और इस प्रकार एक बारी बीड़ साहब ही बाबा खड़क सिंह ते संत करतार सिंह 10-10 मिनट बोले सन ते कदे तलवारां सिर ते हुंदियां, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी। उदों सिੱਖੀ गुरसिखां ने साਂਭ के रखी। अज तां बड़ी आज़ादी है तुहानूं ते तुसीं नाईआं दीयां दुकानां ते गुरसिੱਖੀ बर्बाद कर रहे हो, नालियां सटा रहे हो। की तुहानूं शर्म नहीं आउंदी? गुरु महाराज के दरबार च आउंदियां नशियां च तुसीं गलतान हो चुके हो। जदों इंज किया तो 5000 शरीर संगत च उठ के खड़ा होया कि महापुरुषो बस करो, अज तो बाद असीं केस दाड़ा नहीं कटावांगे, नशे नहीं करांगे, अमृतधारी होवांगे। सत श्री अकाल। एक बारी शहीद दर्शन सिंह फेरूमान कालज रईए विखे, उत्थे महापुरुष गए तो एक सिख मिनिस्टर ने, मंत्री ने संतां नूं कहा भाई संत जी हुण ना पढ़िया करो, राज करेगा खालसा की रहे ना कोई। महापुरुष कहने लगे क्यों? कहने लगे जिन्हें खालसे ने राज करना दिखाई नहीं किते दिंदा, मुंडे तो सारे मोने हुंदे जा रहे ने। महापुरुष ने उत्थे बचन कीता असीं पढ़ांगे और गज वज के पढ़ांगे ते आउण वाले समय च राज खालसे दा ही होवेगा। जे खालसा धरती ते रहा तां दुनिया रहेगी, नहीं तो संसार गर्क हो जाएगा। और फिर उत्थे महापुरुषों ने एक दृष्टांत दिता कि एक शेर का बच्चा सी ते ओ किधरे विछड़ गया अपने भैन भरावां मां प्यो नालों, ते ओ गिद्दड़ां दे विच चला, भेडां विच चला गया, भेडां च ते ओ अपनी बोली भुल गया, ललकारा मारना, गर्ज गुरज करना उन्होंने भुल ही गया। फड़ के जानवरां नूं कोह के मांस खाना, ये सारियां गल्लां भुल गईयां। भेडां वांग ही तुरिया फिरे विच पूछ नीवी करके, सिर नीवा करके, तां उन्हां वर्गी बोली बोलण लग पिया। फिर एक दिन की होया कि सामने एक छप्पड़ सी, छप्पड़ के दूजे किनारे उहदे वर्गा शेर अगले बने गरजिया। शेर का परछावां उन्हें छप्पड़ च वेख्या, उहदी गरज सुनी, कहने लगा मैं तो उहदे वर्गा जिहड़ा परले पासे गरज मार रहा। तां उहने भी मूँह खोलिया, शेर वांग गरज मारी ते सारियां भेडां दौड़ गईयां। शेरां दे झुंड विच जा वड़िया वो शेर का बच्चा। कहंदे है ने शेरां दे बच्चे पर ये भेडां विच रल गए ने। जदों इन्हां नूं गज गज के विखाया तां नाले बोलिया हजूर सतगुरु जी बख्शिश कर रहे, बहुत छेती समा आ रहा है, बहुत छेती समा आ रहा है। जदों इन्हां जोड़ मेलियां इकट्ठां दे विच बिना पग तो, बिना केसां दड़े तो कोई नहीं दिसेगा। ये वचन बोले उन्होंने भविख वास्ते। बहुत छेती समा सतगुरु लिया रहे ने कि कोई जोड़ मेलियां दे विच पग तो बगैर, दस्तार केसां दड़ तो बगैर तुहानूं दिखाई नहीं देगा, सारे अमृतधारी दिसणगे। ते उस समा दास ने असीं सारिਆਂ ने अखां नाल वेखिया। कालजां स्कूलों के मुंडे जिहड़े बत्तीए लाउंदे, सिगटां फूकदे सी, सारे अमृतधारी हो गए। मोना होना शर्म वाली गल समझी जान लगी। ते ओ सिंह ही फिर संत जरनैल सिंह खालसा जी नाल रले, कुछ उन्हां दे प्रचार सदका नाल रले, अमृतधारी होए। जाना तली ते रख के अपनियां जाना दे गए, शहादतां प्राप्त कर गए जिहड़े कदे नशे करन वाले सी। ये इन्हां महापुरुषां दी देन है कौम नूं, जिन्हों कदे भुलाया नहीं जा सकदा। और आप जी एडे अंतरजामी महापुरुष सन। एक दो वचन आप जी नाल सांझे करां। आप जी कथा कर रहे सी ते बाबा मधसूदन सिंह बेदी जी ऊना साहब वाले आए, वो भी कथाकार सन, बड़े विद्वान सन। तो उन्होंने मन च ख्याल किया कि एक पंक्ति के अर्थ पुछने संतां कोलों निर्णय कराउणा है। मैले हच्छे का विचार आप वरताए से। तो जो बैठे संगत च आ गए, उस वेले महापुरुषों ने मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी पंक्ति का चंगी तरह खोल के निर्णय किया। वो हैरान हो गए। फिर बाद च उन्होंने मिले, कहते महापुरुषो तुहाडा हुक्म जिहड़ा सी ना वो असीं तुहाडे बोलण तो बिना ही सुणानता, हुण संतुष्ट हो तुसीं? कहण लगे हाँ जी बिल्कुल, बोलण तो बेनती करन तो बिना ही तुसीं सारा कुछ दस दिता। इसे प्रकार होर भी कई संगतां प्रेमियां ने वचन मैनूं सुणाए कि जो जो साडा फुरना हुंदा सी, महापुरुष कथा करदे सारे फुरने मेड़ दिंदे, सारे प्रश्नों के जवाब दे दिंदे सी। एक संत जरनैल सिंह खालसा दा कुड़म बनिया सिंह भाई जोगिंदर सिंह फौजी और चक राजू सिंह पिंड उसदा, ते ओ गुरमुख प्यारा दसदा सी आप बचन
कि पहला वो बचपन में भी सिमरन भजन करता रहा, फिर चला गया बंबे, उत्थे ट्रक बनाए से उसने, फौज भी रहा सी, बाद विच नशियां च लग गया, फिर वो अपने पिंड आ गया वैरागी, यूपी च रह के भी कुछ समय उन्हें सिमरन किया, तो उत्थे कलगीधर पातशाह के दर्शन भी उसनों होए, पर वो बहुत वैरागी हो गया। अपने पिंड आया पंजाब विच ते उन्हें ख्याल किया कि कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लभे, सारी जिंदगी उसकी संगत करिए। वो कई थाई गया पर उसकी तसल्ली नहीं सी हुंदी। फिर हुशियारपुर जिले जो संत करतार सिंह खालसा जी विचर रहे सी, एक बारी कथा कर रहे सन, तो वो भाई जोगिंदर सिंह फौजी संगत च बह गया। उन्हें मन च दसिया आप कि मेरे मन अंदर सवालों की एक पंड सी, एक दो चार सवाल नहीं, सवालों की पूरी पंड सी बनी हुई। तो मैं क्या जो कथा करके हटणगे ना, इन्हां दे कमरे च इन्हां नूं मिलांगा, जे सवालों के जवाब इन्हां देते मैनूं निरुत्तर करता, फिर मैं इन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी मन्नांगा, इन्हां दी संगत करांगा, नहीं तो नहीं। मैं तो मैं समझांगा जिवें होर प्रचारक है उस तरह दे होणगे। पर वो दसदा सी कि महापुरुष कथा करदियां करदियां ऐसा तरीका वरतिया जिन्हें मेरे मन के प्रश्न सी कल्ले कल्ले प्रश्न का जवाब दई जाण ते नाले मेरे वाल वेखण। एडे अंतर्यामी सी, उस प्रश्न का जवाब देते। जदों कथा करके हटे फिर इहदे एक मन ने शंका उठाई, मन का सुभाव है शंके बड़े करदा, भावें तसली हो गई पहला, फिर मन ने शंका कीता भी जे तां इन्हां दे अगे जिहड़ी ढेरी लगी माया दी, जे इन्हां चुक ली तो फिर नहीं मैं ब्रह्म ज्ञानी मनना, जे ये माया नूं ना अंगीकार किया फिर मन्नांगा इस संत ने। तो महापुरुष उठे, तो सिंघां नूं पुछया रागी जथे किन्ने, कहंदे जी 4 जथे ने। तो महापुरुषां तीर दे नाल माया दीयां 4 ढेरियां बनातियां, कहंदे रागी जथे नूं माया वंड दिओ। फिर स्टेज तो उतर के कहंदा सीधे मेरे वाल नूं आए। फिर मेरा मन कंबिया, हुण तसली हो गई, तो पूरे अंतरजामी ने जिहड़ी सीधे आई मेरे वाल नूं, मैं तां कोई मिलिया नहीं इन्हां नूं। जदों आए तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कंबदियां कंबदियां फतेह बुलाई, मैनूं जफ्फी च लै लिया, तो कान च कहण लगे सिंघा बहुते शंके नहीं पैदा करी दे, बहुते शंके नहीं करी दे। फिर जफ्फी च लै गए, इसे तरह तुरे आए तो अपने कमरे च लै गए। भाई मोहकम नूं कहण लगे ये सिंह ने जिथे आउणा सी आ गया, हुण इहने किधरे जाना नहीं, इहदा मेरे लागे आसन ला दिओ। फिर आसन लाता, बड़ा सिमरन भजन उस सिंह ने किया, बड़ी सेवा कमाई। तो संतां ने आप पुछया भाई जोगिंदर सिंह जी फौजी साहब कोई इच्छा है मन च? कहण लगा जी होर तां कोई नहीं, सामने मत्थे दुष्टां दे नाल जूझ के शहादत प्राप्त करनी चाहुंदा पंथ धर्म लई। कहण लगे साडे शरीर तो बाद वो समा आवेगा, उदों तुहानूं ये दात मिलेगी, बड़े पवित्र स्थान ते तुहाडी शहादत होवेगी। अकाल तख्त साहब के सामने विहड़े विच वो सिंह जूझ के शहादत उन्हें प्राप्त की है। इस तरह मेहते पिंड का भाई रणबीर सिंह सी फौजी, बाबा 1800 तो पहला जथेदारी उहदे पास सी। ते उस गुरमुख प्यारे ने एक दिन कहा भी महापुरुषो गुस्सा वीर रस बड़ा आउंदा है कि जिहड़े नरक धारीए प्रचार अपना कर रहे हैं, मेरे मन च इच्छा जागदी है, मैनू आग्या दिओ मैं 4-5 सोध के दुष्ट नरक धारीए तो फिर शहीदी प्राप्त कर जावां। महापुरुष कहण लगे फौजी साहब धीरज रखो, समा आ रहा तुहानूं शहादत मिलेगी। फिर 1978 विच इन्हें जो 13 सिंह शहीद किए उन्होंने दुष्टां ने, उदों इहदी शहादत हुई है भाई रणबीर सिंह की। इस प्रकार आप जी ने पिस्तौल का लाइसेंस बनवाया, तो पिस्तौल जिस वेले लिआंदा तो भाई जरनैल सिंह अभ्यासी रोडियां वाले संत जरनैल सिंह जी आप जी कोल खलोते सी। तो कहण लगे अभ्यासिया तेरे कोलों उद्घाटन कराउणा इस पिस्तौल का। हाथ जोड़ के कहण लगे जी मैं तो ये शस्त्र कभी चलाए नहीं। कहते चलाए क्यों नहीं? चला। जो एक गोली दागी तो कहण लगे सारियां ही चला, तेनों वड्डे वड्डे हथियार जो चलाने पे फिर पता लगेगा, वड्डे वड्डे काम करने पैने हैं। और इस प्रकार एक जिहड़ा गुरु नानक दल तरना दल मड़ियां वाले बाबा मान सिंह जी, उन्होंने पिता जी भाई केर सिंह जी अपने पोतरे भाई हरी सिंह जिहड़े इत्थे अमरीका च रहिंदे आ, अपने पोतरे हरी सिंह नूं नाल लै के संतां कोल गए। संत जरनैल सिंह जी कोल तक भजंगी कहण लगा जी कि पिस्तौल मैनू दवा दिओ। कहण लगे हथियार पिस्तौल गन्ना तो होर भी निहंग सिंह बड़े चुकी फिरदे आ, पर थां सिर चलाउणियां इन्हां नूं आउंदियां, वेखी की पटाके पाउंदे आउण वाले समय 'च। ये बाबा केर सिंह ने भविखत वचन कीते सी, अपने सारे पोतरिਆਂ नूं टकसाल विचों विद्या दवाई, रागी सिंह भी उत्थों बनाया, संथ्या भी उत्थों करवाई भाई केर सिंह साहब ने। इस प्रकार गुरु के प्यारे हो संत करतार सिंह खालसा जी आप जी एडे नतड़क प्रचारक सन। आप जी के जीवन का एक खास बचन जदों 1975 दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शहीदी दिवस दिल्ली की दशहरा ग्राउंड में सारे पंथ वालों रल के कढ़िया गया, नगर कीर्तन लैके गए।
नाले उत्थे समागम किया गया बड़ी वड्डे पद्धर ते, उहदे विच हुण राजनीतिक भी शामिल हो गए। तो उस वेले इंदिरा गांधी नूं सद लिया तो इंदिरा गांधी आ गई। महापुरुषों का टाइम सी, कथा का टाइम कट दिता गया कि इंदिरा गांधी आई है तो वह पहला बोलेगी। महापुरुषों को एक रंग उतरता सी कि चढ़ता सी, ताबिया सजे हुए सन। तो एक गलती वड्डी ये की कि जो आई तो ये लीडर सारे उठ के खड़े हो गए, भोली भाली संगत भी मगर खड़ी हो गई। एक टकसाल के विद्यार्थी सिंह ते एक अखंड कीर्तन जथे वाले बैठे रहे सी, क्योंकि वह मर्यादा जानते सन भी महाराज की हजूरी झूठी का नहीं। और इस गलों भी महापुरुषों को वीर रस आया। फिर एक लीडर बोलिया भी प्रधानमंत्री साहब ने एक मुंडा पंजाब च विआया, दूसरा मुंडा भी पंजाब च ही विआउण। मेनका गांधी गुरदासपुर की है, जी संजय गांधी की घरवाली सी। कह लगे राजीव गांधी नूं पंजाब च विआउण, साडे नाल होर रिश्तेदारी वधाउण। एक बोलिया कह लगे जिहड़े दिल्ली के तख्त तो फतवे जारी हुंदे, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी, वो दिल्ली का तख्त मत्था टेकण आया, बहुत वड्डी गल है। ये 3 वचन उन्हें कीते। फिर इंदिरा गांधी नूं थोड़ा जिहा समा दिता गया तो जिस वेले जान लगी उदों बाद संतां दा समा सी। 27 मिनट महापुरुषों ने भाषण किया, उत्थे 27 मिनट ताबिया बैठे हैं। तो कह लगे बीबी जी 2 वचन सुन के जाओ, छेती नाल जाओ ना। सो इस प्रकार असीं तुहाडा सारा भाषण सुनिया, हुण 2 मिनट तुसीं भी रुक जाओ। तो महापुरुषों ने कहा पहली गल तो उन्हां लोकां नूं सिख कौम के आगू कहाउण दा कोई हक नहीं, जिन्हां नूं इन्हां भी नहीं पता भी धन गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी ताबिया बैठे होइए। वड्डे तो वड्डा राजनीतिक, वड्डी तो वड्डी पदवी वाला, वड्डे तो वड्डा संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी भी क्यों ना चल के आए, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी चों उठ के खड़े नहीं होईदा, क्योंकि ये सतगुरु ग्रंथ साहब की तौहीन। दीवान विच आउण वाले व्यक्ति नूं वड्डे तो वड्डा सन्मान है कि उन्होंने समा दिता जाए कि तुसीं अपने विचार सुणाओ। इदों वड्डा होर कोई सत्कार नहीं है। जां कोई महात्मा आए तो वध तो वध जकारा छड़ सकदे हो। सो बाकी संगत बैठी रहनी चाहिए है। ये नरादर है गुरु ग्रंथ साहब का। इंदिरा गांधी इवें वेखदी सी, उसकी फोटो खिंची हुई है, इस तरह महापुरुषों वेख रही सी। दूसरा बचन कह लगे गुरु कलगीधर दा बचन है, कन्या देवै सिख को लेवै न किश दाम, सोई मेरा सिंह है पहुंचे मेरे धाम। कदे राजपूतां दी कौम बड़ी अणख वाली सी, तां ओह जंगजू सन, लड़दे सन। ते बाद विच जदों अकबर इत्थे आया, वो सहजे सहजे कब्जे करी जा रहा सी, आपस में पाटे हुए सन। आपो अपनियां रियासतां बचाउण वास्ते धीआं ते भैणां दे डोले दिते अकबर नूं। राजपूतां दी कौम दी अणख नूं वट्टा लाया कुछ राजनीतिकां ने कि अज तुसीं भी उहो जिहे बन गए हो, गुरु दे सिख कहाउंदे हो ते अपनियां धीआं भैणां दे डोले अनमतियां नूं देना चाहुंदे हो। सिर्फ किसी दा राज वेख के, खजाना वेख के, गुरसिੱਖੀ दी मर्यादा नहीं वेखी। कलगीधर दा वचन है, जिस घर विच अकाल पुरख दी सिੱਖੀ होवे, मेरा सिख अपनी कन्या उथे दे दे। ये वचन ने गुरु कलगीधर दे। ते तुहाडे विच इहो जी कायरता बुजदली आ गई, तुसीं कौम दे आगू कहाउंदे हो। ते रही गल कि प्रधानमंत्री साहब मत्था टेकण आए ने, कहंदे प्रजा वास्ते साडे लई सब लोकां लई ओह देश दे मुखिया हन, सत्कारयोग ने, पर धन गुरु ग्रंथ साहब 10 सतगुरां दे सामने कोई वड्डा नहीं है। जे तुसीं कहो भी दिल्ली दे तख्त तो फतवे जारी हुंदे सी, तख्त मत्था टेकण आया, तां विचारो ये तख्त दवाया किने है। जे धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपना पवित्र खून ना बहाउंदे, इत्थे कुर्बानी ना दिंदे, शहादत ना दिंदे, तख्त तां दूर दी गल है, तख्ता भी ना भालियां लभदा हिंदू मत दे लोकां नूं, जिन्ने शरीरां ते रोमकूप हन। इन्नी वारी हिंदू कौम दे लोग अपने सिर वढ़ा के भेटा कर देण सतगुरु दे चरनां च, कोई कर्जा नहीं ला सकेगा। सत श्री अकाल। ऐसे नतड़क सी निरभौ जपै सगल भौ मिटै, क्योंकि गुरु के प्यारे हो हिरदे च रोम रोम विच वाहिगुरु दा जाप सी। नाभा साहब एक बारी गए ते उत्थे नेड़े कोई प्रेमी ईर्खा करदा होवेगा, वो रिकॉर्ड गंदे मंदे गीत लाई रखते सी उच्ची आवाज करके गुरुद्वारा साहब वाल नूं। 2-4 दिन होए ते सिंह आए महापुरुषों कोल कि महापुरुषों हटाइए इन्हां नूं, ये की करदे ने? कहंदे की करदे आ? कहंदे आ वेखो रिकॉर्ड वजी जांदे, गंदे मंदे गीत ला छड़े ने। महापुरुष कहंदे मैनूं तां तुसां हुण दस्सिया, मैनूं नहीं सुणदा कुछ भी। सतगुरु ने बख्शिश की है, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़ी, है सब हर हर नाम ध्यावे राम। तुसीं इन्हां नूं कोई कहना कहंदे लम्मी लीह खिच दिओ, तुसीं सिमरन भजन भगती करो वध तो वध, उन्होंने अपना काम करी जाण दिओ, सानूं अपना करन दिओ। और एक एक दिन में 11-11 थावां ते महापुरुषां ने कथा प्रचार की सेवा निभाई। और इस प्रकार चाह से उन्होंने बड़ा भारी। तो फिर एक विद्यालय बनाया उन्हां समयां च
ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ। ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਗੀ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗਦਗਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੁੱਲ ਬਲ ਰੰਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਰਵਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਘੁਮਾਣਾ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੂਰਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਤਾਕੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਆਏ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਨਾ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਤੀ। ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ, ਜਥੇ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਛਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਫਲਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਚੱਕ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੀ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਘੜਦੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਚਾੜ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਛਡਾ ਵੀ ਦੇ, ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਖੋਟ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, 4-5 ਦਿਨ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਘੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ बड़े बड़े रागी सिंह बनाते, कथावाचक बनाते, प्रचारक बना दिते। 8 साल का समा किन्ना कुछ हुंदा है, इन्नी वड्डी महान सेवा उन्होंने सिख कौम की की। एक बार गुरदासपुर जिले के अंदर एक दाढ़ी कट्टा जिहदे कोल रिद्धि सिद्धि तो है सी, वो आ गया संतां कोल। महापुरुषों ने पहला कहते रहे सिंह कोई प्रेमी इलाके दे भी एक संत इत्थे रहिंदे, उन्होंने मिलना चाहिए।
कहते चंगी गल है, महात्मा का मिलाप चंगा होंदा है, पर सुते सुते किते मिलाप हो गया तो मिलांगे। वो आप ही आ गए चल के, जफरवाल पिंड है गुरदासपुर जिले च, वो चल के आ गए तो उस वेले कह लगे मासी दिया पुत्रा कोई गल सुना। तो संत जी कह लगे मैं सुनावांगा, महाराज जी ताबिया बह के गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया कह लगे नहीं फिर भी कोई गल सुना। तो संत कह लगे तुसी सुना दिओ संत जी। नाल दे सारे ने दाढ़ियां कट्टियां हुई, कशहरा गात्रा कृपान किसी के गल भी ना। तो कहाउंदे संत सन। तो उस वेले कह लग्या भई एक गुरु नानक साहब ते भगत कबीर जी अगे गए ने सचखंड तक, बाकी तो सारे एवं ही रह गए। इन्नी गल की संतां ने ध्यान दिता उहदे वल, फिर अगे वध गया। कह लग छेवें पातशाह वाले कह लगा भी हरगोबिंद ते गोबिंद सिंह ये वर्डिंग सी ओदी, वो तो कहता माया जी गरसे रह गए। फिर महापुरुषां तीर फड़ के कहते फटाफट उठ के दौड़ जाने, वखी साने तीर कढ़ दूंगा, सतगुरां दी निंदा करदा कहाउना संत। तो कहता मेरे को सिद्धियां बड़ियां। संत कह लगे चक्की फिर सिद्धियां, चार पदार्थ आखियन सतगुर दे ना गुर सिख मंगा। सतगुरु दे सिख नूं गुरु दी सिखी प्यारी है, गुरु दा प्यार प्यारा, उन्होंने रिधियां सिद्धियां दी तोड़ नहीं है। भावें उहदे चेले बड़ा प्रचार करते भी संत करतार सिंह दा एक्सीडेंट तां होया क्योंकि वह फलाने संत दे बरखला बोलिया सी, कहंदा मैं तीर मारना तेरे। वो ऐसी कोई गल नहीं, संतां ते कोई शराब लागू नहीं हुंदा। एक इत्थे ही पढ़िया लिखिया सज्जण आ अमरीका च, वो पिछे जे बोल रहा सी कि एजेंसियां ने संत करतार सिंह दा एक्सीडेंट कराया। नहीं गुरु के प्यारिओ, उन्होंने नाल कोई इस तरह का छल कोई नहीं कर सकता, एजेंसियां वगैरह। मैं एक उदाहरण पहला देन लगा संत जरनैल सिंह खालसा जी दी। लुधियाने शहर का एक फौज का ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर, बड़ा सियाणा बंदा सी गुरसिख। वो मैथे आया, चश्मदीद गवाहां ने मैनू ये गल दसी आ। संतां दा विद्यालय दे उत्ते मंजा सी, कदे मैथे जाओ तुहानूं पता लगेगा, विद्यालय दे नाल ही सड़क लंघदी है, नंगल पिंड नूं जांदी नंगली नूं सड़क। ते उन्हें कहा महापुरुषो एक बेनती करनी है। कहने लगे दसो। कहने लगे गुस्सा ना करियो, जिथे तुहाडा मंजा इत्थे सुरक्षा पक्षों ठीक नहीं है, क्योंकि हुकूमत नाल तुहाडा मत्था लगा। इस वेले हुकूमत नूं तुसीं चंगे नहीं लगदे, नरकधारीए खड़े उन्हां कीते आ, तुसीं उन्हां दा विरोध कर रहे हो। ते हुकूमतां बड़ी चालां चलदियां हुंदियां, किते ट्रक ते चढ़ के कोई आवे ते 36 HP दा ग्रनेड तुहाडे ते सुੱਟ दे, तुसीं मारे जाओगे। सुरक्षा पक्षों तुहाडा मंजा इत्थे ठीक नहीं। महापुरुषां ने जफी च लै लिया। कहने लगे मेरे नाल प्रेम कर दिओ तां ही तुसीं ये बचन कह रहे हो ना, पर तुसीं अपनी बुद्धि अनुसार अपने नुकता निगाह नाल फौजी हो ना, उस ढंग नाल तुसीं बचन कीता, तुहाडा धन्नवाद। पर मेरा बचन लिख लो, गौरमेंट दे जां किसे मेरे दुश्मन दे घर विच कोई गोली सिक्का बरूद कोई हथियार कोई बंब नहीं बनिया जिहड़ा मैनूं मार सके। मैं जदों जाना अपनी मर्जी नाल जावांगा, मैं शहादत भी प्राप्त करनी होए, जदों भी जाना होए, जदों मेरी इच्छा होगी उदों ही जावांगा, मैनूं कोई नहीं मार सकता। सतगुरु कलगीधर ने ऐसी बख्शिश की हुई है। संत करतार सिंह खालसा जी पहला इशारे करी जाते सन। संत जरनैल सिंह पिंड जाके खेतों में कल्ले जाके मिले सन, उन्होंने जिहड़े बचन किए उन्होंने पता। और फिर इसे प्रकार जदों भाई ज्ञान सिंह मलसिया नगर वाले उन्होंने घर गए हुए सन, उज्जल सिंह ज्ञान सिंह का पिता सी, उत्थे जिस वेले सारा दीवान संपूर्ण होया, एक तो उत्थे नाल दे निकटवर्ती सिंह जिहड़े संतां दी चढ़दी कला वास्ते चौपई साहब जपजी साहब दे पाठ करदे सी, उन्हां सारे सिंघां नूं कहा कि अज तो बाद भाई जरनैल सिंह बिहासी रोडियां वाले दी चढ़दी कला लई पाठ करया करो, मेरे वास्ते नहीं। दूसरा बचन बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वाले महापुरुष उत्थे गए हुए सी, ते उन्हां नूं कहा आओ महापुरुषो लै चलीए। कहते जी साडा जे समा रहिंदा तुसीं चलो, असीं पिछे आ रहे हैं। दोवां नूं पता सी। और इसे प्रकार फिर एक रागी सिंघां तो शब्द पढ़ाया, नदियां वाह विशुन्निया मेला संजोगी राम। ये शब्द पढ़ाया नाल संगत नूं। उन्हां बेनती की कि महापुरुषो फिर दोबारा कदों आओगे? तो एक मिनट चुप करके कहन लगे बौर हम काहे आवेंगे। इस तरह के इशारे उन्हें करते सी। फिर आप जी गड्डी च बैठ गए, तो जिस वेले लुधियाने के नेड़े पहुंच के जिथे कि एक्सीडेंट होना सी, 2 किलोमीटर पहला जीप रुकवाई, गड्डी रुकवा के जेड़े पासों वजनी सी उत्थे भुचंगी सिंह बैठे हुए सन, 2 उन्होंने उठाया तो आप उत्थे बैठे। और जिस वेले आप जी की गड्डी पास करन लगिया, पास ना हो सकी तो एक्सीडेंट होया कि ब्रेकां लग गईयां, तो रुख दे विच गड्डी वजी, तो आप जी दे खब्बे पासे दियां 5 पसलियां टुट गईयां दिल वाले पासे दियां। और आप जी नूं मिस ब्राउन हॉस्पिटल लुधियाने पहुंचाया गया। डॉक्टर बड़े हैरान होए
कि जिस व्यक्ति की एक पसली टुट जाए इन्ना अड़द चुकदा, इन्ना रौला पाउंदा, इन्ना चीख पुकार करदा कि हस्पताल कंबल ला दिंदा। साडा निजी तजर्बा। पर एक इहो जिहे व्यक्ति ने 5 पसलियां टुट चुकियां ते कोई भोरा भी चेहरे ते मलाल नहीं, कोई सी नहीं, कोई हाय नहीं। डॉक्टर साहब ने परख करने वास्ते कहा कि तुहाडा कन्न पाटा होया, सिवना तो इत्थे जे टीका ला लीए मास सवालण वाला। कहण लगे नहीं लोड़, कन्न सियो। जिस वेले कन्न सिउण लगे तो चेहरे वाल वेखदा मथे तीवड़ी पैंदी आ, कोई सी हाय ना। कहण लगे तो इस दुनिया तो परे ने। फिर डॉक्टर ने इंग्लैंड तो आया होया डॉक्टर सी बड़ा सियाणा, वो कहण लगा भई इन्हां दी सर्जरी करके हो सकदा असीं बचा लईए, पर इन्हां तो पुछो भई इन्हां दे रोम कटने पैणे ने। पहला कहण लगे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ इकट्ठे करके। फिर बाबा दया सिंह साहब गए हुए सी, उन्होंने पुछया, वो कहण लगे महापुरुषों की अपनी मर्जी, उन्हां रोम कटण देने कि नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता। फिर महापुरुषों को पुछया गया कि डॉक्टर साहब इंज कहंदे ने, तो महापुरुषों ने गर्दन नूं हथ लाया, कहण लगे सिर लथ सकदा पर मेरी छाती तो रोम नहीं कटे जा सकदा। मैं जिहड़ा प्रचार सारी उम्र कीता ਉਹਦੇ ਤੇ पूरने पाने, उत्ते खरा उतरना है। ये नहीं भी लोगों को कुछ होर कहां ते अपने वास्ते कुछ होर। नाल कहण लगे लिख के दिता अंग्रेजी च, अंग्रेजी बोल लेंदे सी, महापुरुष लिखनी जानते सी, आपे कीती होई सी। कहण लगे डॉक्टर साहब नूं पुछो कि जे मैं अज बच गया, मेरे सर्जरी हो गई, तो डॉक्टर साहब नूं पुछो कोई गारंटी है कि फिर मैं अमर हो जावांगा, जिउंदा रहांगा दुनिया ते। कहण लगे नहीं जी इस हो नहीं सकता। फिर कहण लगे हुण समा आ गया, वाहिगुरू दी रजा। इउं 13 दिनां बाद महापुरुष जिहड़ी बत्ती सी आप जी दे कोल लाई हुई, जिहड़ा बीपी वगैरह साहां दी धड़कन चैक करने वाला सिस्टम सी, वो कदे डाउन हो जाता सी, फिर कदे उपर चला जाता सी। कईयां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आप हस्पताल सन ते उन्हां दे घरीं जाके दर्शन दिते। अज भी कई सिंह जिउंदे ने। एक सिंह नूं हजूर साहब जाके दर्शन दिते, कवीशर सिंह जी, शायद सोहण सिंह नां सी ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ बाद च पता लगा भी संत जी शरीर छड्ड गए। कहण लगा अज तक दर्शन दिते आ मैनूं, शरीर छड्डण तो बाद दर्शन दिते सी। इस प्रकार दे महापुरुष शरीर तो परे अमर अतीत पदवी से उन्हां दे पास, उन्हां नूं कौन मार सकदा सी? ये उन्हां दी अपनी कोई खेड सी ते ये खेड वरता के जिन्ना चिर उन्हां सरीरक तौर ते सेवा निभाउणी सी। फिर उदों इस वेले ख्याल किया गया कि हुण प्रचार विच खड़ोत आ जाएगी, पर उन्हां दे विद्यार्थी संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां ने ऐसा प्रचार किया कि बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां ने अमृतपान किया। गुरु की सिੱਖੀ कमाउण वाले ते नतड़क जाना वारन वाले सूरमे पैदा कर दिते, जिन्हां ने अपनी जाना शहीद करवाइयां, जाना वारियां। 2-2.5 लाख सिखां ने शहादत दी सिख कौम के गलों गुलामी लाउण वास्ते। इहो जिहियां महान सेवावां इस टकसाल के मुखी महापुरुषों ने पिछले समय दौरान निभाइयां हन। ਸਿੰਘਾਂ ने भी कुर्बानी वालों को घट नहीं गुजारी। सो उन्हां महापुरुषों को यह निमाणा जिहा सिजदा करदिआं होइआं हुण श्री मुख वाक दी विचार 5-10 मिनट आप श्रवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। सोरठ रागणी अंदर गुरदेव पंचम पातशाह सतगुरु अर्जन देव वचन फरमाउंदे हन। हमरे गंत न गणिया काए, अपना बिरद पछाण। जे अपने कर्मां दी गिणती मिणती करिए ते कदे साडा छुटकारा नहीं हो सकता। हजूर ने कहा लेखा कतह न छूटिया, खिन खिन भूलन हार। बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। जे हुण कोई बड़ा वड्डा गुरमुख भी है तो पिछले समय दौरान तो गलतियां गुनाह सब ने कीते ही होए ने। दावा किया ही नहीं जा सकता कि मैं साफ सुथरा हाँ। इस करके अपने कर्मां ते टेक ना रखनी, वाहिगुरू की बख्शिश ते टेक रखा रहे ने। सतगुरु अपने आप ते घटा के बचन कर रहे ने कि वाहिगुरू ने अपने बिरद अर्थ है धर्म सुभाव पुराना जिहड़ा चले आ रहा उन्होंने पछाणिया है तो साडे ते बख्शिश की है। साडे कर्मां की कोई गिणती नहीं गिणी है कि साडे कर्मां अनुसार साडे ते बख्शिश हुई होवे नहीं। इस करके सिखा तू भी अपने कर्मां ते टेक नहीं रखनी, बख्शिश ते टेक रखनी है, वाहिगुरू की शरण ग्रहण करनी। फिर अपने बिरद की पैज रखदा वाहिगुरू। हाथ दे राखे कर अपने, अपना कृपा रूपी हाथ दे के सानू अपने बना के रखा कीती है। सदा सदा रंग मान। ते उस बख्शिश द्वारा सदीवी काल हमेशा हमेशा वास्ते असी वाहिगुरू जी दे प्रेम दे रंग नू, आत्मक आनंद दे रंग नू माणदे हां। साचा साहिब सद मेहरबान। असी तां कुछ नहीं हो, वाहिगुरू परमात्मा दा सुभाव मेहरबान। साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान। साचा साहिब सच्चा सदीवी
ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਣ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਧ ਸੰਬੰਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਖੇਮ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਦੱਸ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ? ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿੰਦ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਾਰਾ ਪਾਰਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਹ ਰਸਨ ਭੋਗਾਣੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਰੀ ਦੇ ਮਖਮਲੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਲੱਠਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੇ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਜ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਅਵਰੋ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕੱਟੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰ ਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਮਨ ਮਰਨ ਕੱਟੋ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਵ ਸਫਲ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਵ ਸਫਲ, ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।